सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले प्रीवियस पार्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे शिहाओ उस गोल्डन बुल के केव के अंदर मौजूद था, जहाँ पर उसे एक इमॉर्टल की मेमोरीज के ज़रिए से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। पर तभी यहाँ पे फॉरेन रेल्म के कुछ कल्टिवेटर्स और साथ ही यहाँ पे वो जो गोल्डन बुल था वो दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखकर शिहाओ समझ जाता है कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद शिहाओ जैसे ही बाहर आता है तो ये सारे लोग उसे घेर लेते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं और शिहाओ भी लिटरली सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मसल रहा था। पर तभी यहाँ हम देखते हैं कि इनका एक ब्यूरियल एंसेस्टर आ जाता है जो कि एक बड़े से कॉफिन के अंदर रहता है और यहाँ उसके अंदर से ब्लैक मिस्ट जैसी निकलती है। तो जो कोई भी इसकी चपेट में आता है वो ऑन द स्पॉट पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदल जाता है, साथ ही वो एक अनडेड कॉप्स में भी बदल जाता है। अब तभी शिहाओ का सामना उन्हीं में से एक कॉप से हो जाता है। अब शिहाओ जैसे तैसे करके इसकी मेमोरीज में झांकने में कामयाब हो जाता है और जहाँ उसे पता चलता है कि बेसिकली इन लोगों ने, यानी कि फॉरेन रेल्म के जो एल्डर्स थे, इन सभी लोगों ने मिलकर प्लान बनाया है कि वो शिहाओ यानी कि हुआंग को चारे की तरह यूज़ करने वाले हैं ग्रैंड एल्डर के सामने, ताकि वो उन्हें बहुत बेरहमी के साथ मार पाएं। बस फिर क्या, शिहाओ को जैसे ये पता चलता है तो वो समझ जाता है कि इन लोगों का गेम तो बजाना ही पड़ेगा। और अब आगे तो होमीज, हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे शिहाओ को दिखाया जाता है और इस दौरान हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो चोट लगी थी उस बंदे को निपटाने के दौरान तो शिहाओ इसे भी ठीक कर लेता है। लेकिन शिहाओ जब इसे ठीक करता है ना तो वो समझ जाता है कि ये जो भी चीज़ थी ना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब शिहाओ सामने उस कॉफिन को ही देखे जा रहा था और शिहाओ हैरान था कि ना जाने इसके अंदर कौन सा बीइंग या फिर कौन सी एंटिटी होगी जिसकी इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर है। और शिहाओ ये भी समझ चुका था कि अगर इस वक्त शिहाओ के पास उसका ये जो इमॉर्टल स्क्रिप्चर है उसकी ताकत अगर वो होल्ड नहीं करता, अगर वो उसकी ताकत को पसेस नहीं करता, तो ना जाने इस वक्त इसका हाल क्या होता। शायद वो भी यहाँ पे नथिंगनेस में बदल चुका होता, उसकी बॉडी का कोई अवशेष ही शायद ही किसी को मिलता। यहाँ पे शिहाओ नोटिस कर लेता है कि इस वक्त उस बुल की नज़र इस पे नहीं है, मतलब कि अच्छा मौका है यहाँ से 9-2-11 होने का। अब शिहाओ ये सारी बात सोच ही रहा था, तभी यहाँ पे हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि अपने आसपास एक बैरियर बना चुका था और उसे भी डर था कि कहीं वो अगर इस मिस्ट की चपेट में आया तो शायद वो भी मारा जा सकता है। इस दौरान यहाँ पे एल्डर ताओ, वो भी कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी की फिक्र थी, तभी उसकी नज़र भी उस कॉफिन पे जाती है जिसके अंदर से वो देख पा रहा था कि ये जो इनका एंसेस्टर है, प्यूरियल एंसेस्टर, वो थोड़ा थोड़ा ही अभी इस ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि अभी भी इनके पास निकलने का मौका है। तभी इससे पहले कि वो कुछ हरकत कर पाता वो देख लेता है कि हुआंग यहाँ से भागने की फिराक में है। बस फिर क्या, इसे समझ आ जाता है कि मुझे इसे भागने नहीं देना, क्योंकि अगर ये भाग गया तो फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें नहीं छोड़ने वाले। तभी यहाँ पे जैसे ही वो शिहाओ को रोकने के लिए आगे आता है तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका जो ब्यूरियल एंसेस्टर है वो यहाँ इस बंदे के ऊपर, यानी कि ये जो एल्डर ताओ था, इसके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अटैक इतना फास्ट था कि ये जो ताओ था इसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता कि आखिर वो करे तो करे क्या। तो वो अपने पास ही मौजूद दूसरे बंदे को पकड़ते साथ ही आगे की ओर कर देता है और उसे एज अ शील्ड की तरह यूज करते हुए इसे उस अटैक की चपेट में ले आता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि ये जो एल्डर था, ये जो नया एल्डर था, ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पे उसे कोसते हुए कहता है कि गोल्डन बियर, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। पर तब तक वो अटैक सीधा उसकी ओर हो चुका था, जिसके चलते इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और ऑन द स्पॉट ही नथिंगनेस में मारा जाता है। अभी यहाँ हम देखते हैं कि इतने मैसिव अटैक को देखते साथ ही जो गोल्डन बियर्ड था वो ये बात अच्छे से समझ चुका था कि इस वक्त मौत उसके सामने दस्तक दे चुकी है। तभी यहाँ पे वो शिहाओ को छोड़ते साथ ही यहाँ से अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है। वो मन में कहता है कि मैं बाद में इस हुआंग को देख लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से अपनी जान बचा के भागना होगा। अब यहाँ से वो 9-2-11 होने लगता है। पर तब ये जो घोंसली फिगर वाला जो बंदा था, जो कि ब्यूरियल एंसेस्टर है, वो यहाँ पे अपनी ट्रू पावर को अनलीश करता है। उसे भागता हुआ देखते साथ ही वो अपने फिंगर पॉइंट से अपने घोंसली डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर चारों तरफ बस डेथ हो रहा था और ये किसी बड़े से बादल के समान इतनी तेजी से एक्सपैंड करता है। जो भी उसकी चपेट में आता है ऑन द स्पॉट अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यहाँ पे लाशों का अंबार बिछने लगता है और सबके सब तड़पते साथ ही मारे जाते हैं। इस दौरान गोल्डन बियर्ड, जो भी भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक से ये जो पूरा का पूरा डोमेन था ये उसे भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश करता है। बट तभी यहाँ पे वो एक प्रोटेक्टिंग बैरियर को बनाते साथ ही अपनी जान वो बचा लेता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि शिहाओ, जो कि सबसे आगे निकल चुका था, अचानक से ये जो डोमेन है एक्सपैंड होते साथ ही उसे भी वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे शिहाओ की रफ्तार काफी ज्यादा थी, साथ ही इसने अपने आसपास एक बैरियर को भी बना रखा था। अब यहाँ इसका जो इमॉर्टल स्क्रिप्चर था ना, ये इसके लिए एक बहुत ही तगड़ा वाला वेपन की तरह काम करता है।
जहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी, किसी का कोई बैरियर काम नहीं आ रहा था, वहाँ पे शी हाओ का ये जो स्क्रिप्चर था, इससे वो अपने बैरियर के आसपास पूरी तरीके से कवर कर लेता है। तो वहीं यहाँ पर इसके हर एक स्पेल, हर एक अटैक को बिल्कुल काटते हुए आगे की ओर निकल रहा था। इस दौरान हम यहाँ पे गोल्डन बियर्ड को देख पाते हैं, जहाँ उसकी जो पावर है वो भी जवाब दे चुकी थी। अब ज्यादा देर के लिए वो अपने बैरियर को मेंटेन नहीं कर पाता, और तभी ये जो डोमेन था ये अपना जलवा दिखा देता है, और ऑन द स्पॉट इसे भी वो अपने आगोश में ले लेता है। यहाँ पे गोल्डन बियर्ड फ्रस्ट्रेट होते हुए छटपटाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गोल्डन बियर्ड। पर तभी वो इससे पहले कि कुछ कह पाता, अचानक से एक दर्द भरी चीख के साथ वो हमेशा के लिए वहां सो जाता है। इस दौरान हुआंग यानी कि शी हाओ, जो कि दूर से ये सारा नजारा देख रहा था, उसने अपने इमॉर्टल स्क्रिप्चर की पावर को और ज्यादा बढ़ा लिया था। अब शी हाओ भी समझ चुका है कि मैं फिलहाल के लिए यहाँ रिस्क नहीं ले सकता, तो क्या हुआ अगर मेरे इमॉर्टल स्क्रिप्चर ने अब तक मेरा साथ दिया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ फॉरेन रेल्म के जो एक्सपर्ट्स थे वो ऑलरेडी घात लगा के शी हाओ के लिए यहाँ पे इंतजार में बैठे हुए थे। इसी दौरान हमें यहाँ पे लायन किंग को दिखाया जाता है, जो कि इनके टॉप के उन्हीं एक्सपर्ट्स में से एक है। साथ ही यहाँ पे उसका वो साथी भी मौजूद था, और ये दोनों तेजी से उसी ओर बढ़ रहे थे जहाँ पर कि इन लोगों को उस सुप्रीम ट्रेजर का लोकेशन बताया गया था। अब ये लोग आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। साथ ही ये लोग इस बात के लिए भी एक्साइटेड थे कि आज हुआंग को ये लोग पूरी तरीके से अपने रास्ते से निपटा देंगे। अब यहाँ पे इसका जो दूसरा साथी था वो कहने लगता है कि न जाने, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई लगता है कि हमारे हाथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगने वाली है। अब तभी यहाँ पे जो गोल्डन लायन था, जो फॉरेन रेन का व्हाइट टाओ एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हारी बात सही है और हमें हर हाल में उस ट्रेजर को सबसे पहले हासिल करना होगा, और हमारा सबसे बड़ा राइवल अगर कोई है तो वो है एम्परर क्लैन, क्योंकि ये लोग चारों तरफ तैनात हैं और इनसे पहले तो हम कभी भी इस जगह को पूरी तरीके से सर्च नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जो लोकेशन बताया गया है वहां पे हमें इनसे पहले पहुंचना है। यहाँ पे ये सारी बातें करते हुए ये लोग तेजी से आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ शी हाओ और उसी एंसेस्टर के एक दूसरे क्लोन को देख पाते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था। यहाँ ये नजारा देखते साथ ही ना यहाँ पे जो गोल्डन लायन और जो गोहोंग है, दोनों यहाँ पे स्पीचलेस हो जाते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये देख क्या रहे हैं। तभी गोल्डन लायन जैसे ही गौर से देखता है तो वो शी हाओ को देखते साथ ही रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहता है कि ये तो वही हुआंग है ना, और उसके पीछे वो क्या चीज है जो कि इसे चेज कर रही है। तभी यहाँ पे गोहोंग बताने लगता है कि इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि अभी अभी मैंने फील किया कि ये जो ऑरा थी वो असल में ब्यूरियल मास्टर की डेथ हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि जिसका डर था वही हुआ। तुम जानते हो ना कि जिसे वो एक बार टारगेट कर ले, जिसे वो एक बार अपने निशाने पे ले लेना, तो कोई भी उसके फिर रडार से बच नहीं सकता। और मुझे लगता है कि इस वक्त उसके रडार में और कोई नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हुआंग है, और एक बार अगर इस डेथ ऑरा ने इसे अपने चपेट में ले लिया ना, तो फिर इसका बचना यहाँ से लगभग नामुमकिन है। अब ये सुन रहा था कि जो गोल्डन लायन है ये बिल्कुल सटक जाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मामला कितना सीरियस है। अगर वाकई में जो तुम कह रहे हो वो सच है तो फिर तो हमें हर हाल में उसे बचाना ही होगा, क्योंकि 5 सुप्रीम एल्डर्स ने ऑलरेडी हमें ऑर्डर दिया है कि हमें हर हाल में हुआंग को जिंदा पकड़ना है। तुम जानते हो ना कि उसके जिंदा रहने की कीमत कितनी ज्यादा है। अब तो हमें अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। पर तभी यहाँ पे गोहोंग बताने लगता है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी उसके हाथ में एक डिवाइस था और वो उसकी ओर देखते साथ ही सामने की ओर देखने लगता है और कहता है कि इस वक्त हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें ऑर्डर दिया गया था, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उस सुप्रीम ट्रेजर को ढूंढना है जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। तुम भूल रहे हो कि हमें हुआंग को पकड़ने का मिशन बाद में दिया गया था, उससे पहले हमें उस ट्रेजर को ढूंढने का मिशन दिया गया है। तो फिर हमें इस चीज के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए, और बाय चांस अगर हुआंग को कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास एक एक्सक्यूज होगा जिसके जरिए से हम किसी भी पनिशमेंट से बच सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुहोंग तो बिल्कुल ही उसे उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गोल्डन लायन है वो अच्छे से जानता है कि हुआंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी उसे अपने एल्डर की कही बात याद आती है, जिसे याद करते साथ ही वो कहने लगता है कि हुआंग लड़के, कान खोल के सुन ले, तू यहाँ पे नहीं मर सकता। जितना तेज भाग सकता है भाग ले, और अगर तू इसके हाथों मरा ना तो फिर मैं तेरे लोगों को ना बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही शी हाओ, जो कि काफी तेजी से यहाँ एस्केप कर रहा था, वो कहने लगता है कि जरा देखो तो मुझे कौन कह रहा है। तभी यहाँ पे शी हाओ रुक जाता है, और जैसे ही वो रुकता है तो यहाँ पे वो जो ब्यूरल एंसेस्टर का दूसरा अवतार था वो आ चुका था, और वो आते साथ ही अपनी डेथ ऑरा के जरिए से शी हाओ के आसपास एक बहुत ही पावरफुल बैरियर को बना देता है और चारों ओर से इसे कवर कर लेता है। और ये दिखने में किसी टॉर्नेडो जैसा लग रहा था, जिसके अंदर शी हाओ फंसा था। वो इमीडिएटली अपनी डालू और इमॉर्टल स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि ये जो बंदा था ना, यानी कि ये जो ब्यूरल एंसेस्टर था, ये कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में बोलता है जो कि शी हाओ के पल्ले नहीं पड़ता,
और शीहा उसे इग्नोर करते हुए अपनी स्वॉर्ड से एक कमाल का स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है जो कि 360 डिग्रीज चारों ओर फैलता है। इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि आसपास की चीजें वो तो इसके चपेट में आने से ही कांप उठती हैं, लेकिन ये जो फॉगी मिस्ट था ना, इसके ऊपर जरा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और तो और ये अटैक सीधा उसकी बॉडी के आर पार भी हो जाता है, जिसके चलते शीहाव सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। और जैसे ही वो दूसरा स्ट्राइक करने वाला था, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो घोंसली फिगर था ब्यूरियल एंसेस्टर का, वो इमीडिएटली अपने वेपन को शीहाव की तरफ बढ़ा देता है। शीहाव उसे देखते साथ ही शॉक्ड हो जाता है और अपनी डालुओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को आगे कर देता है, लेकिन उसका वेपन उसके बिल्कुल नेक के पास आके ना रुक जाता है, जो देखकर शीहाव भी शॉक्ड हो जाता है। और अचानक से ये फिगर शीहाव की आंखों में देखने लगता है। उसे कुछ फील होता है और तभी एक शॉकिंग सी चीज होती है, जहां ये जो बंदा था ना, ये अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर लेता है और इमीडिएटली शीहाव से 2 कदम दूर जाते जाते ही उसके सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शीहाव की पूजा कर रहा है और 3-4 बार उसके सामने अपने सिर को झुकाता है। लिटरली वो ऐसे मत्था टेक रहा था। ये देखकर ये जो गोल्डन लायन था ना, ये बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, साथ ही गुहोंग भी। और गोल्डन लायन बहुत ही फनी वे में कहता है कि मुझे कोई बताए, क्या मैं जो देख रहा हूं वो सच है? क्या वाकई में मेरे सामने जो ब्यूरियल मास्टर है वो इस वक्त इस लड़के को बो डाउन कर रहे हैं? कोई मुझे बताए कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी यहाँ पे गुहोंग वो सोच में पड़ जाता है और तभी वो हुआंग और उसकी स्वॉर्ड दोनों को बहुत गौर से देखने लगता है। अब यहाँ इससे पहले कि कुछ समझ पाता, तभी यहाँ पे शीहाव वो कुछ सोचता है और यहाँ नाटक करना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ, तो तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर ही लिया। हाँ ठीक है, फिर अब जबकि तुम मान ही चुके हो कि मैं तुम्हारा मास्टर हूं, तो क्यों ना तुम यहां से चुपचाप वापस चले जाओ। अब अचानक से हम देखते हैं कि ये जो बंदा था, ये अपने सेंसेस में वापस आने लगता है। बहुत ही क्रीपी वे में अपनी गर्दन अपने हाथ पैर को मोड़ते हुए अचानक से वो शीहाव की तरफ किलिंग इंटेंट के साथ देखता है और फिर घुमा के एक जोरदार पंच सीधा इसकी ओर बढ़ा देता है। ये देखकर शीहाव कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है और वो कहता है कि क्या, कि इतनी जल्दी कौन अपना रंग बदलता है? अभी तो तुम मेरे सामने माथा टेक रहे थे और अब क्या हुआ? यहाँ हम देखते हैं कि वो बंदा वापस से फ्रीज हो जाता है और तभी शीहाव को मौका मिल जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही इसकी तरफ बढ़ता है। और तभी शीहाव की जो डालुओ इमॉर्टल स्वॉर्ड थी ना, इसके अंदर से एक बहुत ही अलग टाइप की ऑरा निकलती है। जहां पे हमें ऊपर की साइड थंडर एम्परर को दिखाया जाता है, तो नीचे की साइड वही ब्यूरियल एंसेस्टर का रीजन। और कहीं ना कहीं जो थंडर एम्परर है वो इस ब्यूरियल एंसेस्टर के ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं और यहीं से सारा खेल पलट चुका था। यहाँ पे अचानक से शीहाव की जो ये डालुओ इमॉर्टल स्वॉर्ड थी ना, ये बहुत ही टेरिफाइंग तरीके से ग्लो भी करती है और इसकी अलग ही कहानी यहाँ से शुरू होती है। और तभी हमें फ्यूचर विजन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ बस यहाँ ब्लडी मिस्ट मौजूद था और कोई भी एक बंदा नहीं था और घनघोर अंधेरा था। और तभी फ्यूचर विजन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यही कॉफिन मौजूद था, यानी कि ब्यूरियल एंसेस्टर का वो कॉफिन जिससे पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है। इवन तक की जो फॉरेन रेल्म है वो तक इससे खौफ खाता है। लेकिन इसके ऊपर बैठा कौन था? अपना शीहाव। यहाँ वो बहुत ही ठाठ के साथ इसके ऊपर बैठा था और ऐसे वक्त शीहाव थंडर एम्परर के गेटअप में था। अब तभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे हम इस ब्यूरियल एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि इस नज़ारे को देखते साथ ही पूरी तरीके से शीहाव के सामने खुद को सरेंडर कर देता है और वो स्पीचलेस हो जाता है। और मैंने जैसे कहा था कि वो अपने एंशिएंट लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है। आई कांट वेट, मुझे आती है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे वो एंशिएंट लैंग्वेज में बार बार शीहाव को अपना मास्टर कह रहा था और अपने किए के लिए माफी मांगते हुए उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। यहाँ शीहाव जब उसकी आंखों की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि वो तो असल में इसकी डालुओ इमॉर्टल स्वॉर्ड के सामने नतमस्तक हो रहा है। और क्योंकि शीहाव इसका लीडर है, जिसके चलते वो इससे भी खौफ खाने लगा है। यहाँ पे शीहाव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस द ग्रेट स्वॉर्ड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। आखिर इसका पास तो कैसा ही रहा होगा कि जिसके चलते ये मेरे सामने नतमस्तक हो गया। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसे इतना ज्यादा पावर प्रोवाइड करा रही है कि इवन ब्यूरियल एंसेस्टर के ऊपर भी मैं डोमिनेंट साबित कर पा रहा हूँ। और तभी शीहाव उसके ऊपर अपनी उंगलियों को फेरना शुरू कर देता है और जैसे जैसे ही वो इसके राज को समझने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा ही ये कंफ्यूज होने लगता है। तभी शीहाव की नजर इस बंदे पे जाती है और यहां हम देखते हैं कि जो ब्यूरियल एंसेस्टर का ये जो अवतार था, ये वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है और इसके सामने खड़ा हो जाता है। बेसिकली इसकी पूरी कॉन्शियसनेस इस वक्त इसकी एक ही बॉडी में आ चुकी थी और वो अब यहाँ एंशिएंट लैंग्वेज में वापस से शीहाव से माफी मांगता है। और इस बार जब वो शीहाव की आंखों में आंखें डाल के देखता है ना, तो शीहाव को इसकी भाषा समझ आ रही थी और वो कहता है कि क्योंकि ये सॉर्ड ने, इस पावर ने तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया है, इसने तुम्हें एक्नॉलेज किया है, तुम्हें स्वीकार लिया है, तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं और ना ही मैं तुम्हें कोई चोट पहुंचाऊंगा। लेकिन हाँ, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा मेरे सामने, क्योंकि ये फिलहाल के लिए तुम्हें अपना मास्टर मानता है, पर यह हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं है। ये कहते हुए वो यहां से जाने लगता है और इसके जो जवाब थे ना, ये कहीं ना कहीं शीहाव को कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये सारा नज़ारा देखकर जो गुहोंग था वो पूरी तरीके से शॉक था कि आखिर ये हुआ क्या।
तभी यहाँ पे गोहोंग यहाँ एक मैसेज को भेजते हुए कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी हमारे जो ओल्ड एंसेस्टर है ना उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और अब वो ही इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है। तभी यहाँ वो गोल्डन लायन से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सा टाइम ज़ाया कर दिया है और जल्द से जल्द हमें इस ट्रेजर को ढूंढना होगा, इससे पहले कि एम्परर क्रैन वाले इस पे अपना हाथ साफ कर लें। तभी शीहाओ जो कि अभी भी उसी बंदे को देखे जा रहा था यानी कि ब्यूरल मास्टर को, और उसके दिमाग में ख्याल आता है क्योंकि यहाँ बाकी के लोग मौजूद हैं जो कि शीहाओ के ऊपर घात लगा के हमला करने के इंतजार में हैं। भले ही ये लोग लाख दिखा लें कि इन्हें यहाँ पर एक ट्रेजर की तलाश खींच लाई है, पर शीहाओ अच्छे से जानता है कि इनका मेन टारगेट असल में वही है। तभी यहाँ पे वो दिमाग लगाता है कि अगर मैं अपनी डालो इमॉर्टल सॉर्ड का यूज करते हुए बस कैसे भी करके इस ब्यूरल एंसेस्टर को अपने साथ ले लूं और अपने साथ चलने पे इसे कैसे भी करके कन्विंस कर लूं ना, तो मेरा फायदा है। मुझे पूरा यकीन है कि फिर ये मेरे से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे और यहाँ स्मूथली जो भी मेरा काम है वो हो जाएगा। यहाँ तक कि फॉरेन रेल्म के जितने भी कल्टिवेटर हैं उनका भी मैं सुपड़ा साफ कर सकता हूँ सिर्फ इसकी मदद से। अब अपने इस कमाल के प्लान के चलते शीहाओ के फेस पर भी एक ईवल स्माइल आ जाती है और तभी शीहाओ जो है उसे देख रहा था और उसे कहने लगता है कि सुनो, तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर ये सॉर्ड मेरे पास आई तो आई कैसे? हाँ, तुम जानना नहीं चाहोगे कि जिस सॉर्ड को तुम इतना मानते हो, जिसके चलते तुम यहाँ पर अपना रुख मोड़ रहे हो, आखिर वो मेरे जैसे इंसान के पास क्या कर रही है? जिस पर वो बिना उसकी तरफ पलटते हुए उससे कहने लगता है कि तुम बस एक गुजरते हुए वक्त की तरह हो, ये सॉर्ड कभी भी खत्म नहीं हो सकती, तुम बस इसके लिए एक ऐसा लम्हा हो जिससे वो जुड़ चुका है और जैसे ही इसका तुमसे मन भर जाएगा ये तुम्हें भी छोड़ देगा। यूं मान लो कि ये जो सॉर्ड है ये अपने एक बहुत ही लंबे सफर पे है और तुम बस एक मामूली से स्टेशन हो जिस पर इस वक्त ये खड़ा है और जैसे ही इसे अपने सफर पे आगे बढ़ना होगा ये तुम्हें भी छोड़ देगा। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी शीहा उसे रोकते हुए कहने लगता है कि अरे कहाँ जा रहे हो, बात तो सुनो। एक बात बताओ, तुम ब्यूरल लैंड से यहाँ मॉर्टल वर्ल्ड में आए हो, तो बताओ क्या तुम अपने लिए कुछ ऐसे पल नहीं बनाना चाहोगे जिसे कि तुम हमेशा याद रख पाओ, कुछ ऐसे ग्लोरियस मोमेंट जिसे याद करके तुम्हें भी अच्छा लगे? वैसे भी खाली हाथ तो तुम वापस जाना नहीं चाहोगे, है ना? अब तभी यहाँ पे ये सुनकर वो रुक जाता है और तभी शीहाओ अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम इस स्वॉर्ड को काफी ज्यादा मानते हो और इस वक्त इसका ओनर मैं हूँ और यहाँ ये जो फॉरेन रेल्म के कल्टिवेटर हैं ये मुझे हंट करने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और ये स्वॉर्ड मेरे हाथ में होते हुए भी ये लोग मुझे हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये स्वॉर्ड की बेइज्जती है? ये सुनते साथ ही यहाँ पे इस बंदे को गुस्सा भी आता है और वो कहने लगता है कि क्या, पर क्यों? जिस पे शीहाओ कहने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है? अच्छा मैं समझा, तुम काफी अरसे से इस दुनिया से गायब रहे हो ना, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि वक्त बदल चुका है, पूरी तरीके से हालात बदल चुके हैं। अब मैं तुम्हें आसान लफ्जों में बताऊं तो यहाँ पे कुछ चोर उचक्के आ चुके हैं जो कि वैसे यहाँ पर चोरी चकारी करते फिरते हैं और लोगों को बेरहमी के साथ मारते हुए इनके ट्रेजर्स को लूट लेते हैं, यहाँ तक कि वो तो इनकी हड्डियां तक नहीं छोड़ते। अब ये सुनकर वो बंदा कहता है कि पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, इन सब का मुझसे क्या लेना देना? जो सुनकर शीहाओ इसके पास आ जाता है और कान में फुसफुसाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तुम्हारा तो लेना देना है, तुम तो मेन इंपॉर्टेंट चीज हो, तुम्हें नहीं पता जो लोग ये सारी तबाही मचा रहे हैं ये असल में दो ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप का नाम है अन। फिर तभी वो आसपास देखता है और बहुत धीमी आवाज में कहने लगता है कि वो जो पहला ग्रुप है उसका नाम है अनलेन, और मैं ये बात ज्यादा तेजी से नहीं बोल सकता। ये कहते हुए वापस ये नाटक करने लगता है और आसपास देखता है और कहता है कि यार सुनो, जो दूसरा ग्रुप है ना उसका नाम है यूथ। यहाँ पे शीहाओ जब बार बार ऊपर की ओर देखता है तो ये बंदा भी इसके साथ आसपास देखता है कि आखिर ये देख किसे रहा है। अब शीहाओ कहता है अरे वहां क्या देख रहे हो, मेरी बात सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें पता है कि ये लोग किसके पीछे पड़े हुए हैं? इन्हें क्या पसंद है? इन्हें ब्यूरल मास्टर को कलेक्ट करना बहुत पसंद है और स्पेशली जिस ब्यूरल मास्टर का सरनेम यू होना, उसके लिए तो इन लोगों ने चारों ओर अपने पैर पसार रखे हैं और इनकी टॉप लिस्ट में इसका नाम आता है। ये कहते हुए वो थोड़ा दूर जाने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा, अब बस ये लोग उसे ना किसी ट्रॉफी की तरह अपने घर में टांग के रखते हैं, ऐसे यूज करते हैं जैसे कोई मामूली चीज हो। लेकिन तुम्हें अगर इस सब पछड़े में नहीं पड़ना तो तुम जा सकते हो, बस मुझे जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्यूरल मास्टर होता है वो अपनी आइज को एक्टिवेट करता है और कहीं ना कहीं वो शीहाओ की बातों में आ चुका था और शीहाओ को वो बहुत गौर से देखे जा रहा था। और तभी शीहाओ कहता है कि खैर तुम जाओ, तुम क्यों रुके हो? वैसे भी अगर मैं मारा जाता हूँ और ये स्वॉर्ड इनके हाथ लग जाती है ना तो तुम तो समझ ही गए होगे कि आखिर ये क्या करने की कोशिश करेंगे। जिस पे वो कहता है कि हाँ, ये उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करेंगे स्वॉर्ड के जरिए से। जिस पे शीहाओ कहता है हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, और जिसके बाद पूरा का पूरा वो ब्यूरल लीजन भी इनके कब्जे में आ जाएगा। ये लोग तो बस इसी मौके की फिराक में है कि बस जैसे न तैसे करके उस जगह को ये लोग हथिया ले और वहां पे जाके अपनी दादागिरी दिखाएं और जहां मर्जी चाहे खोद कर ये किसी भी ब्यूरल मास्टर को उसके अंदर से निकाल सकते हैं। और अगर इनके हाथ में गलती से भी कोई दूसरा कॉफिन लग जाता है तो ये तो इसे अपने सोने के लिए यूज करेंगे, बिस्तर की तरह इसमें पड़े रहेंगे। फिर मैं क्या बोलूं, मैं देख नहीं सकता ये सब, मैं क्या बोलूं, मुझे कितना बुरा लगता है। काश मैं ताकतवर होता, मैं इन सभी को स्लॉटर करके रख देता, पर मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता और बस मैं इस स्वॉर्ड को बचा के यहाँ से दूर ले जा रहा हूँ इनसे। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास ताकत होती ना तो मैं कब का इन सभी को मौत के घाट उतार चुका होता। और शुक्र है कि मैं अब तक इस स्वॉर्ड को बचा पाया हूँ और जब तक मेरे पास ये स्वॉर्ड है ना तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग थोड़ी देर के लिए उस जगह को कब्जा नहीं कर पाएंगे, पर बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? हाँ, एक ना एक दिन तो ये इसके हाथ लगी जाएगा और तब मैं क्या करूंगा और तब तुम्हारा क्या होगा, जरा सोच के देखो। अरे रे रे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होगा, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही हैं? तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि नहीं, मेरी आंखें हर एक चीज से सच्चाई का पता लगा सकती हैं, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन उनके फ्लैश से भी मैं उनकी सच्चाई को बाहर देख सकता हूँ। और जो तुमने कहा है ना, मुझे इसमें आधा सच और आधा झूठ नजर आ रहा है।
ये सुनकर शीहाओ की ऑस्कर लेवल की एक्टिंग शुरू हो जाती है। वो कहता है कि अरे रे रे, मैं क्या बोलूँ, मेरी प्यारी तलवार, मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर यहाँ तो किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं, पर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, ये मुझसे तुम्हें ज़रूर छीनेंगे। अब ये सुनना ही था कि तभी वो कहता है कि बताओ वो लोग कहाँ पे हैं, मुझे लीड करो। ये सुनकर शीहाओ छाती चौड़ी करते हुए कहता है कि हाँ, ये हुई ना बात, चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर वो लोग कहाँ पे है। शाबाश, चलो मुझे फॉलो करो। ये कहते हुए शीहाओ यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी के साथ इनका ये अल्टीमेट सफर शुरू हो चुका था, जहाँ शीहाओ पहुंच जाता है जंक्शन ऑफ द डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रीजन, जो कि उस एंशिएंट प्यूरियल रीजन के पास ही मौजूद है। और यहाँ चारों तरफ मिस्टी एरिया था और यहाँ पे फॉरेन रेल्म के काफी सारे कल्टिवेटर्स मौजूद थे। शीहाओ आते साथ ही स्लॉटर करना शुरू कर देता है। लिटरली यहाँ पे अपनी डालो इमॉर्टल स्वॉर्ड की वो हर एक स्किल को यहाँ इनके सीने में उतार देना चाहता था। आते साथ ही वो काफी सारे लोगों को निपटा चुका था और शीहाओ जानता है कि ये लोग अपनी पावर्स को इस वक्त होल्ड कर रहे हैं ताकि ये लोग अपनी पावर को बचा पाएं, और जब ग्रैंड एल्डर यहाँ पे फंस जाएंगे तो सब मिलकर उनके ऊपर हमला करेंगे। बेसिकली यहाँ इस जगह को ग्रैंड एल्डर के लिए पूरी तरीके से सेट कर लिया था। इसी के चलते कोई भी यहाँ पे हुआंग से फाइट करने नहीं आता, और जैसे ही शीहाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों को निपटा रहा था ना, तभी यहाँ पर उसके ऊपर एक हमला हो जाता है, जिसके चलते शीहाओ को पीछे हटना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक ओरो मैन आगे आते हुए कहता है कि हुआंग, तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली, अब तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, आज यहाँ पे तुम्हारा अंत होगा। ये कहते हुए वो शीहाओ के लिए एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए सीधा उसकी ओर बढ़ा देता है, जो सुनकर यहाँ शीहाओ स्माइल करता है और कहता है कि आज मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा यहाँ पे अंत होगा। अब तभी यहाँ पे इंटेंस अमाउंट में ब्यूरियल ऑरा आ जाता है और आते साथ ही यहाँ बड़े बड़े टेंटिकल के समान इसके हाथ इस ओल्ड मैन को लपेटने लगते हैं, जो देखकर वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ब्यूरियल ऑरा है। यहाँ पे वो लिटरली काफी लोगों को निपटा चुका था। तभी शीहाओ उसके सामने आकर कहता है कि बिल्कुल सही जा रहे हो, पर फिलहाल के लिए मुझे इंपीरियल पास का मैसेज भेजना है, और क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है कि मैं जल्द से जल्द इस काम को कर पाऊं? जिसपे वो अपनी पावर को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ इमीडिएटली अपने मैसेज को भेज देता है और बताने लगता है कि फॉरेन रेल्म के कल्टिवेटर्स ने यहाँ ये जो डिवाइन माउंटेन रेंज है, इसके आसपास अपने हजारों की तादाद में लोगों को छिपा के रखा है और ये लोग घात लगा के बैठे हैं और मुझे एक चारे के तौर पे यूज करके ये लोग ग्रैंड एल्डर को यहाँ पे लाना चाहते हैं। मेरी फिक्र मत करना, क्योंकि मैंने इस वक्त ब्यूरियल मास्टर के साथ अपने हाथ में ला लिए हैं और फिलहाल के लिए मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ और इन सभी को निपटा रहा हूँ। मुझे इस वक्त कोई भी रेस्क्यू, कोई भी रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दोस्त हुआंग। अब ब्यूरियल मास्टर इस दौरान जब उसका मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है, इस दौरान वो ऑलरेडी अपनी काफी सारे स्केलेटन्स की पूरी फौज को यहाँ बुला लेता है, जो कि जमीन फाड़कर निकलते साथ ही इन सभी के ऊपर चार्ज कर देते हैं। और शीहाओ भी हैरान था और मन में सोचता है कि आखिर ये किस रेस से बिलोंग करता होगा। तभी वो अपने पास से हेवनली डेटी ट्री को बाहर निकालता है और ऐसा कहा जाता है कि इसके जैसे 4 ट्रीज को अगर एक साथ मर्ज किया जाए तो इससे एक हेवनली इमॉर्टल ट्री बनता है। तभी यहाँ पर वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मेरी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी मदद से मैंने एक ट्री को तो पा लिया, पर तुमने बताया था कि यहाँ ब्यूरियल रीजन में इसके अलावा एक और हेवनली डेटी ट्री मौजूद है, पर क्या ये सच है? अगर हाँ तो वो कहाँ पे है? जिसपे वो यहाँ सभी का सुपड़ा साफ करते हुए कहता है कि डिवाइन माउंटेन रेंज के उस पार्ट में मौजूद मिलेगा, जिसे कि हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट कहा जाता है और ये एंशिएंट ब्यूरियल रीजन का ही एक हिस्सा है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इस जगह को डेथ ट्रैप कहा जाता है, क्योंकि 10 में से सिर्फ एक इंसान ही इसमें से अधमरी हालत में बाहर निकलता है। इस दौरान वो इसे यहाँ पर वो नक्शा भी दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो इस नक्शे को देखता है ना, शीहाओ को याद आ जाता है कि ये वही नक्शा है जिसके बारे में उस दिन ये लोग बात कर रहे थे और उसने देखा भी था। अब यहाँ पे इस फॉरबिडन लैंड को देखते ही शीहाओ समझ जाता है कि अरे यही तो मेरी डेस्टिनेशन है। जिसपे ये जो ब्यूरियल मास्टर था वो कहता है कि ठीक है, फिर अपनी कुर्सी की पेटी टाइट कर लो। जिसके बाद वो इस कैरेज समेत शीहाओ को एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचा देता है और जाते हुए शीहाओ को आसपास काफी सारा डेथ ऑरा भी फील होता है और अगले ही पल एक स्पेस क्रैक के अंदर से होते हुए शीहाओ एग्जैक्टली उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां इसे जाना था। और ब्यूरियल लैंड में लैंड करते साथ ही शीहाओ कहता है कि ये जगह तो बहुत अलग है। यहाँ उस कैरेज के ऊपर सवार वो जो ब्यूरियल मास्टर था वो कहता है कि इसके आगे तुम्हें ब्यूरियल डोमेन मिलेगा, जिसे कि होली लैंड भी कहा जाता है, और हाँ अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम जाग जाओ। यहाँ पे ये सुनना ही था कि शीहाओ कहता है कि क्या, आखिर इसका क्या मतलब? तभी यहाँ पर एक काफी खूबसूरत सी लेडी आ जाती है, जो कि असल में डिवाइन मेड है इस ब्यूरियल लैंड की, जिसे कि ब्यूरियल डोमेन भी कहा जाता है। और यहाँ ये अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुकी थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और वो इस वक्त शीहाओ को ही देखे जा रही थी। और अब हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर शीहाओ के लिए ये कोई अपॉर्चुनिटी साबित होती है या फिर एक बहुत बड़ा खतरा। बट गाइज, हमने हमारे चैनल पर अगेंस्ट द गॉड के सीजन 2 को रिलीज कर दिया है और जिसके एनिमेशन और स्टोरी पहले से और ज्यादा कमाल की हो चुकी है। तो तुम में से जितने लोगों ने अभी तक अगेंस्ट द गॉड के सीजन 2 को नहीं देखा है और इंतजार में है, तो गाइज अपलोड हो चुका है, क्या कर रहे हो? जाके फटाफट से चेकआउट कर लो और जिसका एक लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, ट्रस्ट मी, तुम्हें इसके एनिमेशन और स्टोरी देखकर ना मजा ही आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे